15-20 मिनट के बाद जब जूही दौड़ते हुए पार्टी में वापस आईं तो बेहद बुरी तरह से रो रही थीं। सारे मेहमान हक्के बक्के हो गए, क्या हुआ? तब तक आमिर भी वहाँ पहुँच गए। जूही ने आमिर को देखा और फिर सबके रोकने के बावजूद, सबके रोकते रोकते, ये बॉलीवुड अजब है, इसमें घटने वाली घटनाएं भी गजब हैं। जैसे आज जो वाक़या मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बड़ा हैरतअंगेज़ है। जब मशहूर एक्टर आमिर खान ने मशहूर एक्ट्रेस जूही चावला के साथ की ज़बरदस्ती, किया उन्हें मॉलेस्ट। कैसे? फिर शाहरुख खान ने बचाया जूही चावला को, कैसे? जब आप ये जानेंगे तो यकीन नहीं कर पाएंगे। बात दरअसल ऐसी है कि आमिर खान बेहद ही शरारती हैं, ये उनका नेचर है। सालों से सबके साथ शरारतें करते रहते हैं। 90s की मशहूर फिल्म दिल की शूटिंग के दौरान आमिर खान ने अपनी को स्टार माधुरी दीक्षित से कहा कि वो हाथ की लकीरों को देखकर लोगों का भविष्य बता सकते हैं। माधुरी चौंक गई। अच्छा? इतने में आमिर ने माधुरी का हाथ अपने हाथ में ले लिया और बड़े ध्यान से उनके हाथ की लकीरों को देखने लगे। माधुरी बड़ी एक्साइटेड थी ये जानने के लिए कि अब आमिर उनके भविष्य के बारे में क्या बताते हैं। आमिर ने उनके हाथ की लकीरों को ध्यान से देखते हुए कहा, मैं देख रहा हूँ कोई तुम्हें बहुत जल्द बेवकूफ़ बनाने वाला है। माधुरी कुछ कहती इससे पहले ही आमिर ने उनकी हथेली पर थूक दिया। माधुरी हैरान हो गई। एक पल को तो उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया। फिर जैसे ही उन्हें आमिर की शरारत समझ में आई, उन्होंने अपने बगल रखी एक छड़ी उठाई और आमिर को मारने दौड़ी। आमिर आगे आगे, माधुरी पीछे पीछे, और ये दोनों पूरे स्टूडियो भर में चारों ओर भागते रहे और डायरेक्टर इंदर कुमार हाँ 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 करके इन दोनों को रोकने की कोशिश करते रहे। 90s की एक और मशहूर फिल्म जो जीता वही सिकंदर की शूटिंग के दौरान आमिर खान अपनी को स्टार आयशा झुल्का के पास एक गिफ्ट बॉक्स लेकर पहुँचे और आयशा से बोले कि चूँकि उन्हें चूड़ियाँ बहुत पसंद हैं, इसलिए वो उनके लिए एक बिल्कुल अलग और नए डिज़ाइन की चूड़ी लेकर आए हैं। वो चाहते हैं कि आयशा उनके सामने ही उसे पहनकर ट्राई करें। आयशा खुश हो गई, एक्साइटेड होकर जल्दी गिफ्ट बॉक्स खोलने लगी। जैसे ही ढक्कन खुला, उसमें से एक बहुत बड़ा कीड़ा निकलकर आयशा के हाथ पे बैठ गया। डर के मारे आयशा की चीख निकल गई और डिब्बा उनके हाथ से छूटकर ज़मीन पे गिर पड़ा। आमिर जोर जोर से ठहाका मार मार के हंसने लगे। तब आयशा को आमिर की शरारत समझ में आई और वो भी उसी तरह आमिर को मारने दौड़ी जिस तरह माधुरी दौड़ पड़ी थी। इस तरह से हंसी मजाक तक तो ठीक था, लेकिन शरारत की अति ने आमिर खान का अपनी प्रेमिका मशहूर एक्ट्रेस जूही चावला के साथ रिश्ता खराब कर दिया। प्रेमिका मैंने इसलिए कहा क्योंकि फिल्म क़यामत से क़यामत तक की शूटिंग के दौरान ही आमिर खान और जूही चावला का अफेयर शुरू हो गया था, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स दावा करती हैं। यश चोपड़ा की मशहूर फिल्म डर में किरण का किरदार पहले एक्ट्रेस दिव्या भारती को ऑफर हुआ था। साइंड होने के बाद दिव्या भारती ने यश चोपड़ा को सुझाव दिया कि राहुल के किरदार के लिए आमिर खान को साइन किया जाए। यश चोपड़ा ने आमिर खान को साइन कर लिया। साइंड होने के बाद प्री प्रोडक्शन के दौरान आमिर खान ने यश चोपड़ा पर दबाव बनाया कि वो दिव्या भारती को निकाल किरण के किरदार के लिए जूही चावला को साइन करें, वरना वो फिल्म छोड़ देंगे। यश चोपड़ा नहीं चाहते थे कि आमिर फिल्म छोड़े, इसलिए उन्होंने दिव्या भारती को निकालकर उनकी जगह जूही चावला को साइन कर लिया। इसी वजह से दिव्या भारती आमिर खान से बहुत नाराज़ हो गई थी। इस घटना को आमिर खान और जूही चावला के बीच अफेयर का सबूत बताकर पेश किया जाता है।
इन दोनों को रिलेशनशिप में रहते तकरीबन 8-9 साल बीत गए, लेकिन सालों पुराने रिश्ते को तोड़ने के लिए सिर्फ एक दिन काफ़ी था। वो 13 नवंबर की तारीख थी। इस दिन जूही चावला का बर्थडे पड़ता है। सुबह से लेकर शाम तक फिल्म इश्क की शूटिंग हुई। शूटिंग शेड्यूल खत्म होने के बाद रात में बर्थडे पार्टी शुरू हुई। पार्टी के दौरान जूही के लाख मना करने के बावजूद उनके घंटों की मेहनत से तैयार किए गए खूबसूरत चेहरे पर आमिर ने केक मल दिया। जब पार्टी शराब पर थी तभी आमिर जूही को पार्टी स्पॉट से थोड़ी दूर एक सन्नाटे भरे इलाके में ले गए। 15-20 मिनट के बाद जब जूही दौड़ते हुए पार्टी में वापस आईं तो बेहद बुरी तरह से रो रही थीं। सारे मेहमान हक्के बक्के हो गए, क्या हुआ? तब तक आमिर भी वहाँ पहुँच गए। जूही ने आमिर को देखा और फिर सबके रोकने के बावजूद सबके रोकते रोकते वहाँ से चली गई। तब सबने आमिर को देखा और उनसे पूछा हुआ क्या आखिर, मगर आमिर भी चुप, कोई जवाब नहीं दिया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि उन 15-20 मिनटों के दौरान आमिर खान ने जूही चावला के साथ ज़बरदस्ती की कोशिश की, उन्हें मॉलेस्ट किया। जूही ने किसी तरह ज़बरन अपने आप को छुड़ाया और इस कोशिश में उन्होंने आमिर को थप्पड़ मारा। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा भी करती हैं कि अजय देवगन को लेकर आमिर खान ने जूही चावला से कोई ऐसी गंदी गलीच बात कर दी जिससे जूही बहुत हर्ट हो गई और रोने लग गई। जो भी हो, मगर जूही आमिर से इतना नाराज़ थी, इतना नाराज़ कि अगले दिन शूटिंग पे नहीं पहुंची। सबको लगा कि आमिर अब और शर्मिंदा होंगे, लेकिन आमिर तो उल्टा भड़क गए, क्योंकि आमिर के मुताबिक वो भी एक प्रोड्यूसर के बेटे हैं और उन्हें मालूम है कि जूही के इस अचानक एब्सेंस से प्रोड्यूसर को कितना मनी लॉस होगा। आमिर के मुताबिक कुछ भी हो, मगर जूही को ऐसा अनप्रोफेशनलिज्म नहीं करना चाहिए था। इसके बाद तो पूछिए मत डायरेक्टर इंदर कुमार को कितनी मुश्किल हुई इश्क की शूटिंग पूरी करने में, उनके पसीने छूट गए। लेकिन ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आमिर जूही से खार खा चुके थे। दिल ही दिल में वो जूही से बहुत गुस्सा थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जूही ने उनकी बहुत बेइज्जती की है। इसीलिए उन्होंने जूही से बदला लेने की ठान ली। चूँकि आमिर एक बड़े प्रोड्यूसर ताहिर हुसैन के बेटे थे, एक बड़े डायरेक्टर नासिर हुसैन के भतीजे थे, इसीलिए बॉलीवुड की इनर पावर पॉलिटिक्स में उनका बड़ा रकबा था। इसी का इस्तेमाल कर उन्होंने जूही को एक के बाद एक फिल्मों से निकलवाना शुरू कर दिया। दूसरे कई प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स पर दबाव बनाने लगे कि वो जूही चावला को अपनी फिल्मों में साइन ना करें, ताकि जूही का कैरियर बर्बाद हो जाए। इसका असर भी दिखने लगा। बहुतों के साथ खुद जूही चावला को भी लगा कि आमिर खान के साथ दुश्मनी का अंजाम उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। मगर तभी उनकी ज़िंदगी के इस सबसे मुश्किल भरे दौर में उनकी मदद के लिए आगे आया एक इंसान। वो इंसान थे बॉलीवुड के किंग खान, यानी शाहरुख खान। दरअसल शाहरुख खान के साथ जूही की दोस्ती तो फिल्म राजू बन गया जेंटलमैन की शूटिंग के दौरान ही हो गई थी, लेकिन फिल्म डुप्लीकेट की शूटिंग के दौरान जूही ने शाहरुख को सारी बातें बताई, आमिर के साथ उनके रिलेशनशिप की, फिर उस पार्टी में आमिर की हरकत की, उसके बाद आमिर जो अब कर रहे हैं उस साजिश की। तब शाहरुख ने फैसला किया कि वो जूही की मदद करेंगे। दरअसल बात ये थी कि तब तक डर, DDLJ, कुछ कुछ होता है जैसी शाहरुख की मेगा हिट फिल्में रिलीज़ हो चुकी थी। यश चोपड़ा, करण जौहर जैसे बॉलीवुड के बड़े तुर्कों के साथ शाहरुख की बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। इसीलिए बॉलीवुड की इनर पावर पॉलिटिक्स में शाहरुख खान का भी एक अपना रकबा हो गया था। शाहरुख ने अपने इस रुतबे का इस्तेमाल किया आमिर की साजिश के खिलाफ काउंटर के तौर पे। इसका असर भी दिखने लगा। जूही को फिर से फिल्में मिलने लगीं,
और जूही का करियर बर्बाद होने से बच गया, या यूँ कहें कि शाहरुख खान ने बर्बाद होने से बचा लिया। इस घटना के बाद तो शाहरुख खान के साथ जूही चावला की दोस्ती बहुत गहरी और पक्की हो गई थी। इतनी गहरी और पक्की कि मशहूर फिल्म पत्रकार रोशमिला भट्टाचार्य अपनी किताब मैटिनी मैन में लिखती हैं कि शाहरुख खान वैसे तो कैमरे के सामने बड़े फ्रेंडली हैं, मगर जब भी बात किसी मैगज़ीन के लिए फ़ोटो शूट की आती है तो उनकी नानी मरती हैं। जूही को ये बात पता थी, लेकिन फिर भी उन्होंने एक दिन तय कर लिया कि शाहरुख के साथ उनका फ़ोटोशूट होगा। शाहरुख नानुकुर करने लगे, मगर जूही के पास उनके घटिया एक्सक्यूज़ेस का जवाब तैयार था। जूही ने शाहरुख को हिदायत दी कि कल सुबह 11 बजे तक वो हर हाल में स्टूडियो पहुंच जाएं, क्योंकि 1:30 बजे उनकी हेयरड्रेसर को चेन्नई के लिए निकलना है। शाहरुख पक्का वादा करके चली गई। अगली दोपहर 1:45 बजे जब जूही की हेयरड्रेसर चेन्नई के लिए निकल रही थी, तब शाहरुख किसी स्कूल के लेट लतीफ़ बच्चे की तरह जल्दी जल्दी स्टूडियो में दाखिल हुए। जूही तो इतना नाराज़ थी कि उनके सामने ना आई। शाहरुख समझ गए, वापस भागे, सीधे पहुँचे करण जौहर के पास, उनसे रिक्वेस्ट की और फिर उनकी पर्सनल हेयर ड्रेसर को लेकर वापस स्टूडियो पहुँचे। तब जूही के साथ उनका फ़ोटोशूट पूरा हुआ। ऐसी है जूही चावला और शाहरुख खान की दोस्ती। और आमिर के साथ तो जूही ने कई सालों तक बात भी नहीं की, यहाँ तक कि जूही आमिर का फ़ोन तक नहीं उठाती थी। वो तो साल 2004-05 में जब आमिर का अपनी पत्नी के साथ तलाक होने लगा, तब जूही ने आमिर से बहुत सालों के बाद बात की। ये आमिर के लिए बड़ा मुश्किल दौर था, बहुत टेंशन में थे, डिप्रेशन में थे। जूही ने ऐसे वक्त में उनको बहुत कंसोल किया, बहुत मोटिवेट किया। और यही वो पल था जब इन दोनों के रिश्तों में सालों पुरानी दीवार टूट गई। जो बर्फ़ जमी थी वो पिघल गई। धीरे धीरे रिश्ते सुधरने लगे, बेहतर बनने लगे। आज जूही चावला और आमिर खान एक बार फिर से बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं।